गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद आप सभी को अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना ले कमेंट बॉक्स में जाकर। सभी का अटेंडेंस बन गया होगा तो मैं नोटिस सुना देती हूँ फिर से, जो नोटिस आपको रेगुलरली दिया जा रहा है 3-4 रोज से। आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब से है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका कब से है, डेट भी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उस डेट को रिपीट कर देती हूँ। आप सभी ने नोटिस लिखा होगा, जो प्रोग्राम था वो आप सभी बच्चों ने लिखा होगा। तो आपका एग्ज़ाम कब से है, 4 तारीख से है, 4 जुलाई, मतलब 4 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है, मतलब 4 जुलाई को ही है, 4 जुलाई को है। और एक दिन में आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। 5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सुबह 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको होगा 3 सब्जेक्ट का, और शाम को 7 से 9 आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एक दिन में आपका एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 9 सुबह का टाइमिंग है, 6 से 9, और शाम का टाइमिंग क्या है, 7 से 9। एक घंटे का एग्ज़ाम है। आपको उसी 1 घंटे में एक पेपर का एग्ज़ाम फिनिश कर लेना है, और बीच में आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको आंसर शीट का पिक लेना है और उसे सेंड करना है जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो उससे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको अपने मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का नंबर आपको सेंड करना है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है ना, व्हाट्सअप नंबर सेंड करना है। और जिनके मम्मी यानी कि पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, या उनके गार्जियन मम्मी पापा नहीं है, या अदर कोई उनकी स्टडी में, अपने बच्चों की स्टडी में, पढ़ाई में हेल्प करते हैं, तो ये बात पे ध्यान देंगे। आप लोग मतलब उनके मम्मी पापा में से किसी एक का व्हाट्सअप नंबर शेयर करना है। तो व्हाट्सअप नंबर शेयर करने का जो तरीका है, अपने बच्चे का नाम, क्लास 1 है, और उसके बाद उनके पापा का नाम, ठीक है ना। ये 3 काम करना है आपको व्हाट्सअप नंबर पे, अविनाश सर को फिर सेंड कर देना है, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर किसी एक का होना चाहिए, मम्मी या पापा, ठीक है, या अदर कोई और घर में किसी और मेंबर का अगर व्हाट्सअप नंबर है, तो मम्मी पापा के पास नहीं है तो अदर किसी के पास होगा तो सेंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाकर अविनाश सर के कांटेक्ट को खोलना है, उसमें अपने बच्चे का नाम, ठीक है, उसके बाद क्लास और फादर नेम, ये 3 चीज़ लिखकर आपको सेंड कर देना है। और सेंड करने का मतलब आपका व्हाट्सएप नंबर इसलिए लिया जा रहा है ताकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन का व्हाट्सएप पे ही आएगा, और आपके बच्चे व्हाट्सएप से ही देखकर अपने यानी कि जो पेज होगा उस पर लिखेंगे। और पेज होनी चाहिए आपकी इस तरह की, ठीक है, ये पेज पे आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका व्हाट्सएप पे आएगा, और मोबाइल आपके सामने होना चाहिए, और इस पेज पे आप क्या कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। तो सबसे पहले इस पेज पे लिखने का जो तरीका है, आप एक तरफ क्या कीजिएगा, अपना नाम, इंग्लिश में नेम लिखिएगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, नेम, NAME, नेम, इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद क्लास, ठीक है, क्लास लिखिएगा, तो क्लास 1 है तो 1 ही लिखिएगा आप लोग। और उसके बाद फादर्स नेम, FATHER, ठीक है, फादर्स नेम, इस तरह से एक तरफ आप लिखिएगा, और दूसरी तरफ पेज के ऊपर ही में डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। डेट आपको तो पता ही है, 4 जुलाई है, तो डेट एक तरफ लिखिएगा। ये काम ऊपर में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स अगर होगा तो क्वेश्चन नंबर A अगर है तो A लिखिएगा, और अगर 1 है तो 1 लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, क्वेश्चन A, उसके बाद आंसर, ठीक है, उसके बाद नंबर 1 इस तरह से होगा, 2, 3, 4, ठीक है, और 5, इस तरह से आपको एक लाइन में ही आंसर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A डालकर, है ना, आंसर लिखिएगा, और 1, 2, 3 इसी तरह। अगर नहीं हटा तो जैसे कि 5 नंबर नहीं हटता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है स्पेलिंग,
जो ब्लैंक्स में आप फिल कीजिएगा, जो वर्ड अगर वो बड़ा है तो उसके जस्ट नीचे लाइन नहीं छोड़नी है, आपको उसी के नीचे लिख देना है। लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी होगा, तो बी का भी आपको लाइन नहीं छोड़ना है। एक तरफ जो पैराग्राफ होता है, इस तरह से पैराग्राफ होता है ना, तो इस तरह से आपको करना है, पैराग्राफ से बाहर। आपको पहले स्केल से उसके बाद यहाँ पे आपको स्केल से लाइन खींचनी है, ठीक है ना, लाइन खींचिएगा। उसके बाद ये चीज़ जो है आप इधर पैराग्राफ से पहले ही लिखिएगा, ठीक है। जो आपको ये क्या है, मतलब इधर आपको स्केल से जो लाइन खींचिएगा, आप जो 3/4 जो हम लोग छोड़ते हैं, तो उसके उधर ये चीज़ लिखिएगा। उसके बाद जो बाकी पेजेस है उसके तरफ आप आंसर लिखिएगा, ये काम करना है। और क्या करना है, जैसे कि लाइन नहीं छोड़नी है, जैसे मैं लिखी हूँ वैसे ही आपको लिख देना है। मैं बता रही हूँ तो उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। 1 2 3 4 अगर एक लाइन में नहीं अटता है, वर्ड्स अगर बड़े होते हैं, फिल जो हमको आपको फिल करना है वो वर्ड्स अगर बड़े हैं तो ठीक है, एक लाइन में नहीं अट रहा है तो उसके यानी कि दूसरे वाले लाइन में, ठीक है। और अगर छोटा छोटा है तो एक लाइन में ही अट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैच द फ्लाइंग है, तो मैच द फ्लाइंग के लिए आपको क्या करना है, आंसर इधर आंसर ही लिखिएगा इस तरफ से। उसके बाद अगर रोमन नंबर में है तो ऐसे ही लिखिएगा, और सामने अगर ए जैसे कि 1 है, रोमन नंबर में इसमें 1 पढ़ा जाता है, ठीक है। 1 का अगर हम मैच करते हैं, मैच में तो ऐसे लाइनिंग खींची जाती है ना, किसी भी तरफ से हम ऐसे लाइन खींचते हैं मैच करने में, तो हमको वहाँ पे लाइनिंग नहीं खींचनी है। 1 का अगर बी है तो बी लिख देना है, 2 का अगर ई है तो ई लिख देना है। इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, इस तरह से भी नहीं लिखना है। और लिखना तो कैसे, मतलब आपको ऐसे नहीं लिखनी है। हो गया, 1 का बी हो गया, तो 2 का क्या होगा, 2 का ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, ये काम नहीं करना है, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से करना, और बीच में कॉमा आप देते जाइएगा, ठीक है। इस तरह से 3 का अगर डी है तो डी लिख दीजिएगा, है ना। इस तरह से आप करते जाइएगा। और चेक करने का काम तो हम लोगों का है, तो इस तरह से लाइन बाय लाइन, मतलब उसी लाइन में कॉमा दे दे के आप नंबर, रोमन नंबर और जो वर्ड यानी कि सामने वाला जो अल्फ़ाबेट होगा ABCD, अगर मैच करना है तो मैच में भी ऐसा ही करना है। बस आपको क्या कर देना है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट के ज़रिए आप यानी कि नंबर डाल दीजिएगा, हम लोग समझ जाएंगे। तो 1 का अगर बी है तो बी लिख दीजिएगा सामने, फिर कॉमा देकर 2 लिखिएगा, और 2 का अगर ई है तो ई लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर कॉमा डालिएगा। 3 का डी है तो डी लिख दीजिएगा। उसी तरह अगर आगे बढ़िएगा, 4 का ए है तो ए लिख दीजिएगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, और एक लाइन में ही लिखिएगा, ठीक है। नीचे में आप मत आइएगा, एक लाइन से ही पूरा मतलब लिखते जाइएगा, जैसे मैं लिख दी हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया, आपको व्हाट्सएप नंबर अपना सेंड करना है। इस तरह के पेजेस ही ख़रीदने हैं, ठीक है। बड़े पेजेस होने चाहिए। आपको अपना नाम, क्लास एंड फादर नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं। और ये बात अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो एग्ज़ाम का डेट बता दीजिए। और चैप्टर मैं बता देती हूँ, चैप्टर 1 to 4, मतलब 1 से लेकर जो चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है आपकी, प्लांट्स अराउंड अस, ठीक है। उसके बाद है एनिमल्स अराउंड अस, है ना, ये वाला चैप्टर है। उसके बाद आपका चैप्टर 3 क्या है, एंड क्या बोलते हैं, फूड एंड शेल्टर फ्रॉम एनिमल्स, फॉर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका क्या है, माय बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ तक आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लेने हैं, समझ के आप रीड कर लीजिएगा, ओके। एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ से आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो चैप्टर्स है आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, तो ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का जो होगा, सुबह 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और यानी कि 3 घंटे में 1-1 घंटे का जो एग्ज़ाम है, मतलब 3 घंटा है, तो आपका पहला जो 1 आवर है उसमें आपका हिंदी हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा। तो इस
2 सब्जेक्ट यानी कि 2 एग्ज़ाम के बीच में आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब 1 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको क्या करना है, अपने मम्मी या पापा से कहकर क्या कीजिएगा, जो आंसर शीट आप यानी कि जो क्वेश्चन आपने लिखा है, आंसर लिखा है, उसका आपको फ़ोटो क्लिक करना है। ठीक है ना। तो आपसे नहीं होगा तो आप अपने मम्मी पापा से कह के क्या बोलिएगा, साफ क्लियर फ़ोटो लेनी है और जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन आएगा उस पर सेंड कर देना है। ठीक है। और वो आंसर शीट हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। और सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों की गाइडिंग करेंगे। गाइडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे छोटे हैं और शरारती भी हैं तो इधर उधर करेंगे, तो एग्ज़ाम के दौरान क्या करना है, आप सभी को अपने बच्चों को टाइम देना है। इतना हेल्प हम लोगों का आप कर दीजिए। स्कूल रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। स्कूल नहीं है, घर पे हैं आपके बच्चे, तो वहाँ पे मतलब शरारत करेंगे, इधर उधर करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की गाइडिंग कीजिएगा, उनकी हेल्प मत कीजिएगा। मतलब आंसर बताने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करना है। बस उनको देखना है कि बच्चे इधर उधर ना करें, एग्ज़ाम सीरियसली दें। ठीक है। और जो चीज़ होता है जैसे कि आपका पेज आपके पास होना चाहिए, उस पर नेम लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन पैड रख के ही एग्ज़ाम दीजिएगा। पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, स्केल, ये चारों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और अदर बुक नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की बुक पास में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और एक वाटर बॉटल या पानी का जग रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार अगर प्यास लगे तो उठना ना पड़े, क्योंकि टाइमिंग 1 आवर ही है, उससे ज़्यादा का टाइमिंग नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपको उसी में आपको लिखना है, फ़ोटो से क्लिक करना है और फ़ोटो सेंड करना है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे हैं उसी तरह यानी कि उसमें और बढ़ा दीजिए। अपना पढ़ाई का जो टाइमिंग है कंटिन्यूअसली पढ़िए, क्योंकि आज से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। तो ये सब काम आप लोगों को करना है। और अब हम चलते हैं अपने स्टडी की तरफ, पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हमारा होमवर्क जो था, कल आप सभी बच्चों को मैंने होमवर्क दिए थे। बॉडी पार्ट्स नेम था तो उसे 2 टाइम्स लिखना था और आपको रिमेंबर करना था। और उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ वर्ड्स थे जो करेक्ट करके आपको लिखने थे। इसमें भी बॉडी पार्ट्स नेम ही है, तो मैं उसे समझा देती हूँ। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। और जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी बात है उन सभी बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे और अपनी स्टडी अच्छे से करेंगे। सभी सब्जेक्ट में पढ़ाई करते रहिए। क्या था, पहला वर्ड जो था वो हील था, है ना, HIL, हील लिखा हुआ था। आपको बॉडी पार्ट्स नेम है तो इसको सुधारना है। तो हम इसको सुधार के कैसे लिखेंगे, HEEL, हील। हील मीन्स क्या होता है, एडी होता है। ठीक है। उसके बाद नी, NEE, इस तरह से लिखा हुआ था। इसको करेक्ट करके क्या करना था, KNEE, नी। नी मीन्स क्या होता है, घुटना। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसे क्या करेंगे, सुधार लेंगे। उसके बाद IAR, इस तरह से लिखा हुआ था। और क्या करना था आपको, ईयर लिखना था, है ना, EAR, ईयर होता है। उसके बाद NEECK, निक लिखा हुआ था। ठीक है। तो आपको क्या करना था, नेक लिखना था। तो NECK, नेक होता है। ठीक है। उसके बाद आईब्रो था, EYEBROU। आईब्रो का स्पेलिंग क्या होता है, EYEBROW, आईब्रो। ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स थे जिसको आपको क्या करने थे, सुधार कर आपको लिखने थे। वो इनकरेक्ट था, वो गलत था और आपको करेक्ट करके लिखना था। ठीक है। तो करेक्ट करने पे ये वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे। ये बॉडी पार्ट्स नेम है। ठीक है। हील, नी, ईयर, नेक, आईब्रो। तो मैंने सही करके इसे लिख दिया। सभी बच्चों ने क्या होगा, और जिन बच्चों का अगर गलत हो गया है तो वो मैच कर लेंगे और कोई बात नहीं। और जिन बच्चों का सही है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छे से रिमेंबर किया है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो वर्ड्स है उसको देती हूँ और उसको आप नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, सभी बच्चे नोट करेंगे। तो चलिए, अगर हाँ लाइन बची है तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे वहीं से। 3 से 4 लाइन अगर बची होगी तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, और अगर 2 लाइन बची है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है, फिर से वही चीज़ दे रही हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैं कल दी थी वही चीज़ दे रही हूँ, ठीक है। हेडिंग क्या है, हेडिंग लिखना है आपको करेक्ट, CORRECT, करेक्ट द बॉडी पार्ट्स गिवन बिलो, ठीक है। ये क्वेश्चन था, जो नीचे बॉडी पार्ट्स नेम दिए गए हैं उनको सही करना है। तो चलिए, आप सभी बच्चे नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद है 5 नंबर था तो 1 ही नंबर लिखिए, ठीक है, NEILS नील्स, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड उतार लीजिएगा, FORHID, ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है LEEPS लिप्स, उसके बाद है ARMS, नहीं सॉरी, उसके बाद है AYEI, ठीक है। उसके बाद है NOUS नोज। तो ये वर्ड्स है, बॉडी पार्ट्स नेम है, इसको आपको करेक्ट करना है, करेक्ट करके आपको सामने लिखना है। जिस तरह से आपने कल के होमवर्क को नोट किया है उसी तरह से नोट कीजिएगा, और जो करेक्ट करके आपको वर्ड्स लिखने हैं उसको सामने लिख देना है। नेल्स, फोरहेड, लिप, आर्म, आई, नोज, तो इन वर्ड्स को आपको करेक्ट करना है, स्पेलिंग करेक्ट करनी है, ठीक है, और सामने लिख देना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं दे देती हूँ 6 नंबर 7 में क्या है देखिए, ELBOUS, ठीक है। नंबर 8 MOUS मोस, ठीक है। नंबर 9 है HEIR हियर। उसके बाद है 10 नंबर FEENGER फिंगर। तो इन 10 वर्ड्स को, 10 बॉडी पार्ट्स नेम को आपको राइट करके लिखना है, करेक्ट कर देना है। तो नंबर उतारिएगा, 6 के बाद 7 उतारिएगा। ये नहीं कि जैसे मैं बोर्ड पे लिखी हूँ वैसे लिखिएगा, ये काम नहीं कीजिएगा। आप नंबर वाइज उतारिएगा, वर्ड बाय वर्ड, मतलब लाइन बाय लाइन उतारिएगा। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10, इस तरह से पेजेस में उतारिएगा, ठीक है। और मैं बस यहाँ पे ऐसे लिख दी हूँ क्योंकि बोर्ड पे वैसे जगह नहीं होता है, आपके पेजेस में जगह होंगे तो लाइन बाय लाइन लिखिएगा। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप उतारिएगा, और इसको लिखने के बाद आपको वो वर्ड याद भी करना है, रिमेंबर भी करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बात थी, जो भी नोटिस था, उसे आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो साइंस में एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है, जो चैप्टर है 1 to 4 है, वह यानी कि 1 चैप्टर से लेके 4 चैप्टर तक, प्लांट्स अराउंड अस, एनिमल्स अराउंड अस, उसके बाद है फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, एंड लास्ट जो चैप्टर है माय बॉडी पार्ट्स। ये 4 यानी कि चैप्टर से ही आपका आएगा। तो चैप्टर्स को अच्छे से रीड कीजिएगा, एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि एक्टिविटीज़ से आपके नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। और मैथ्स में जो है उसका रिवीजन करना है, तो जो भी मैथ्स में रिवीजन था उसको रिवाइज कीजिएगा। और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आप स्टडी कीजिएगा, अच्छे से केयरफुली स्टडी कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देंगे
और क्या बोलते हैं, कुछ के पापा बाहर निकल जाते होंगे काम को लेकर, तो प्लीज़ सुबह 3 घंटे अपने बच्चों को, अगर आपके घर में एक ही मोबाइल है तो मोबाइल घर पे ही रहने दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे एग्ज़ामिनेशन दे सकें। और रात का तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, रात में तो आप रहिएगा, लेकिन सुबह में 9 बजे तक 6 से 9 आपके बच्चे के पास ही मोबाइल होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मोबाइल देकर अपने बच्चों को छोड़िएगा मत। अपने यानी कि घर में जो भी बड़े हैं उनको साथ में ही बैठाइएगा। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, बच्चे अकेले नहीं होने चाहिए, बच्चे के साथ कोई ना कोई बड़े उनके साथ होने चाहिए, ताकि उनको एग्ज़ाम दे सके और मोबाइल का मिसयूज़ ना कर सके। तो ये सब काम आपको देखना है, ध्यान देना है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और क्लास एंड होने से पहले मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ, और गुड मैनर टिप है, वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ वेन यू कम बैक होम। जब आप सभी घर आते हैं, जैसे कि खेल कर या स्कूल से या मार्केट वगैरह से कहीं से भी घर आते हैं, तो हमें अपने हाथों को, अपने फेस को, अपने पैर को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बॉडी पार्ट्स खुला रहता है और हम बहुत सारे जगह हाथ रखते हैं। जैसे कि हम अगर बाहर गए हैं, बस वगैरह में हैं, तो हमारा हाथ हर जगह जाता है, ठीक है, गंदगी होती है। अगर हम खेल रहे हैं तो हम बॉल को कैच करते हैं, बैडमिंटन वगैरह पकड़ते हैं, या अगर झूला वगैरह झूलते हैं, बाहर जाते हैं पार्क वगैरह में, तो उस झूले को पकड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ को पकड़ते हैं, तो उससे क्या है, हमारे हाथ में गंदगी हो जाती है, डस्ट लग जाते हैं। एक तरफ से हम सोचते हैं कि हमारा हाथ तो साफ़ है, लेकिन अगर हम उसे अगर दूसरी तरह से देखें, यानी कि जो माइक्रोस्कोप वगैरह होता है उससे देखें, तो हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें उसको साफ़ करना चाहिए। कैसे साफ़ करेंगे? पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, अच्छे से धोएंगे, या क्या बोलते हैं, हैंड वॉश वगैरह होता है, सोप वगैरह होता है, तो उससे हम धो लेंगे। जब हम बाहर से घर में आते हैं तब ये काम करना है। और ऐसे तो हमें अपना हाथ धोना ही चाहिए, लेकिन जब हम बाहर से घर में आते हैं तो हमें ये काम ज़रूरी है करना, हमें अपने हैंड वगैरह को धोना ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ को आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, और दूसरों को भी बताइएगा। ये नहीं कि बस अपने तक रखिए, ठीक है ना, दूसरों को भी बताइए, चाहे वो आपसे छोटे हों चाहे बड़े हों, इन बातों को शेयर कीजिए। तो क्या है गुड मैनर टिप? वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ व्हेन यू कम बैक होम। तो आज का गुड मैनर टिप ये है। और जो भी नोटिस था आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, और जो आपका चैप्टर है 1 to 4 उसे रीड कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।